नमस्कार फरीदाबाद। आज शहर की सबसे बड़ी खबर पानीपत में बनी, जहां प्रवेश मेहता जी, जो पूर्व पार्षद भी हैं फरीदाबाद के, और एक बार शायद भाभी जी भी रहीं, प्रवीण मेहता जी भी एक बार पार्षद रहीं, धर्मपत्नी उनकी। आज उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, नेता रहे, और आप समझें एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। बाद में एक और चुनाव भी लड़ा INLD के टिकट पर। और पुराने नेता हैं प्रवेश मेहता, उनकी वजह से आज सुबह की सबसे बड़ी खबर बनी। उन्हीं के साथ बैठे हैं हम, एक स्पेशल इंटरव्यू में हैं, बात करेंगे उनके साथ। मेहता जी, सबसे पहले बधाई दूंगा आपको कि आपने आज, और मेहता जी ये फैसला कैसे किया गया? मतलब ये पिछले काफी समय से मेरे मन में चल रहा था। केजरीवाल जी के काम देख के, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां से प्रभावित रहा काफी समय से। और मैं अपनी पार्टी के अंदर भी कई बार कहता था, देखता था। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, उनको कहता था जागो, शहर खुदा पड़ा है, पानी की हालत खराब है। किशन पाल जी को भी मैं एक बार ये कहा, मैं किशन पाल जी 29, 28, 30, 31 ये फरीदाबाद नहीं है, बाकी भी तो फरीदाबाद है। ये तो तुमने स्वर्ग बना दिया सिर्फ बेटे मोह में। 39 बनाम 1 का नारा भी चल रहा था शहर में कि एक वार्ड पर ही आपका ध्यान है, 39 वार्डों पर अब बेकार है। तो इन सारी नीतियों को देखते हुए, और उसके बाद जब मैंने देखा कि किशन पाल जी मेरे भाई हैं, ऐसा नहीं, मेरा रिश्ता बहुत प्यारा है। आज 30 साल से मैंने बीजेपी के लिए काम तो किया, लेकिन 30 साल में 29 साल किशन पाल जी के लिए किया। कहा भी था उन्होंने, वो नरेंद्र गुप्ता जी के यहाँ जब आपने एक बार फिर बीजेपी ज्वाइन की थी आपने, ये कुछ मांगा नहीं था वो, तो उन्होंने कहा था कि मुझे नींद नहीं आती थी, गलत हो गया था आपके कुछ का। तो मैंने इस बात को लेके लगातार 55 फोन किए। 55 फोन में भी एक फोन बैक भी नहीं आया मेरे पास कि मेहता जी क्या बात है। किसका? किशन पाल जी का। ये भी नहीं आया, मेहता जी क्या दुख है, ये दर्द है। मैं बात करना चाहता था। मैं कहा अगर कोई दिक्कत है चेयरमैनी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्यार से। चेयरमैनी का वादा भी तो हुआ था। किया, मैं कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं लालची नहीं हूं। जब मुझे, आपको भी पता होगा, जब मेरा टिकट कटा तो मुझे कितने पैसे की ऑफर थी, कितनी बड़ी ऑफर थी। मैं गरीब परिवार से, इतनी ऑफर में मैं जिंदगी निकाल जाता। कोठी और 2-2 करोड़ छोड़ी नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं मानी। ना मेरा सिद्धांत है, मेरा एक बेटा है, एक बहू, मैंने क्या ले जाना है, अच्छे बच्चे हैं। इसलिए ना मैंने सोचा कि जो व्यक्ति फोन के बाद 2 बार मैं गया, खड़ा रहा, और एक बिरादरी के लोग बड़े बैठे हुए हैं, छाई एक बिरादरी है, वहां एक बिरादरी छाई रहती है, और दूसरी बिरादरी की तो कदर ही नहीं है। कौन सी बिरादरी सर? नहीं मैं कह सकता, कौन सी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको भी पता है, नगर निगम के अंदर भी आपको पता है कितने पार्षद हैं, 40। सबसे ज्यादा वोटर किसके हैं? पंजाबियों के। दूसरे नंबर पे किसके? बनियों के। लेकिन पार्षद 40 में से 21 कौन है? किस बिरादरी के? भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को टिकट देती है, बाकी लोग क्या है? इसलिए मेरा मानना यह है कि मैं इनकी नीतियों से, हालांकि किशन पाल बहुत बड़ी आदमी है, मेरा साथी रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा ना पुत्र मोह में आ गया है। समझ लो ना बात को, पुत्र मोह में आके थोड़ा सा वो घबराया सा हुआ है। या तो उसके ऊपर चल नहीं रही, या उसकी परिवार में नहीं चल रही, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं जानता हूं जब तक किशन पाल अपने डिसीजन लेता था, उससे अच्छा आदमी, आप पता नहीं डिसीजन कौन दे रहा है, मुझे नहीं पता। आपका टिकट कटवाने वाला डिसीजन भी तो, चलो कोई बात नहीं, उसने फील किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, आज भी मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे मतभेद हैं, मनभेद नहीं है, आज भी नहीं है। मतभेद तो होते हैं। मैं तो कहा मैंने कि विधायक जी से परसों ही कहा मैंने, विधायक जी फरीदाबाद में बताओ, मैं आपके यहाँ आना है, कहाँ से आऊं, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा मुझे। अरे इतनी बुरी तरह खोद दिया शहर, ओल्ड फरीदाबाद में आप स्कूटरी निकाल के देखो, इतनी बुरी तरह खोद दिया। आप गोपी कॉलोनी, राजा गार्डन, जहां जहां चले जाओ, पानी की एक बूंद 15 दिन से नहीं है, हाहाकार मच रहा है। तो मैंने जो है इनकी नीतियों से, मतलब जो इनके काम, सेकंड बात मैंने कहा जी नेताजी एक काम करो, जो काम करने वाले पार्षद है उनको टिकट दो। आपका सुभाष पार्षद फेल है, आप सर्वे करा लो, 0% है।
उन्होंने तो गालियां दी। आपको भी पता होगा, आप तो पत्रकार है। मैंने कहा इसको टिकट मत दो, किसी और को दे दो, मुझे नहीं कि मेरे बेटे को दो, नो, किसी को भी दे दो, अच्छे काम करने वाले लोग। सचिन शर्मा मंडल लगे, अच्छा लड़का, तो टिकट तो इसी को ही जाएगी, दूसरी बात ही नहीं। उनका जो भाई है हंस, वो इनका पार्टनर है। लंबी बातें हैं, लेकिन मैं केजरीवाल के काम से पंजाब को भी देखा मैंने, दिल्ली को भी देखा। क्या ये नहीं कर सकते? यहाँ लोगों की प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी फीस है? 15,000 छोटे बच्चे की, और एक 15,000 कमाता है गरीब आदमी, वो कहाँ जाए? 85% आबादी फरीदाबाद की, जिसको 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है। मैं आपको फिर वो कहाँ अपने बच्चों को पढ़ाएं? केजरीवाल की तरह ये नहीं कर सकते। अपने सरकारी स्कूलों को अच्छा करें, अच्छा बनाएं, अच्छी क्या नहीं कर सकते? बिजली फ्री वो करता है। जब केजरीवाल जी ने दिल्ली संभाली, कितने लाख करोड़ के नीचे थी दिल्ली, माइनस थी। आज क्या है? आज प्लस में। उसने सब कुछ किया, फिर दिल्ली प्लस में। ये भी कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मेरा भाई है, मैं उससे नाराज नहीं हूं, उसने नहीं बनाया चेयरमैन या किसी बात को लेके, लेकिन मेरा तो ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के सभी पुराने सिपाहियों से कि जो पुराने कार्यकर्ता लगभग 200, मैं गिनती करा दूंगा, घरों पे पड़े हैं, चारपाई पे पड़े, उनका हाल तो पूछ लो। जिन्होंने इस पार्टी को इतना ऊंचा किया वो सड़कों पे पड़े हुए हैं। आपको भी पता है, राधे श्याम शर्मा मर गया, मुझसे ही पुराना था, मर गया, एक फल मांगता रहा कि मेरे बच्चों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन जब उसे फूकने गए तो नारे लग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं कहा क्यों ऐसा कर रहे हो? तो कई चीजें ऐसी है पार्टी के अंदर, कई नीतियां हैं, तो इसको थोड़ा सा सुधारे, अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखे। बाकी ठीक है, मैं तो एक नारा दूंगा, हर आदमी ऊपर चढ़ता है, तू भी चढ़ गया, लेकिन जो चढ़ा आकाश में एक दिन गिरा है गार में, सच बता किसका आ रहा है बल सदा संसार में। तो इसलिए कोई पता नहीं कब ये शक्ति चली जाए। हमें ये भी याद है कृष्णपाल जी के साथ या बाकी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए मंत्रियों के साथ आवाजें हमें तो गाड़ी में बिठा लो, नहीं जगह नहीं है। और जब सत्ता गई, आइयो बेटा यार चले, वहां तक कोई जाता नहीं था, बह बह मारती थी कोटियां। तो वक्त का कुछ नहीं पता, वक्त का कुछ नहीं पता। मैं अब आम पार्टी में हूं, मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम करूंगा। मैं इनका सुख दुख का साथी हूं, मेरे पुराने साथी हैं, सुख दुख में पूछूंगा, हाल भी पूछूंगा। मैं नेताजी पे भी जाऊंगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आम आदमी पार्टी में भेजा। उन्होंने तो ठोकर मारी तो मैं गया। मेहता जी ये कहते हैं कि ये जो प्रवेश मेहता जी हैं, ये बीजेपी के एक जासूस हैं। बीजेपी दूसरी पार्टियों की टोह लेने के लिए इन्हें दूसरी पार्टियों में भेजती रहती है। पहले आईएनएलडी में भेजा, फिर कांग्रेस में भेजा, फिर बीजेपी में वापस आए, फिर अब एक बार फिर ऐसा उनकी सोच कहते हैं। नहीं, देखिए चौटाला साहब से बीजेपी, अटल अडवाणी वाली बीजेपी तो है ही नहीं। एक सीट के लिए आपने भी देखा है, एक सीट के लिए अटल जी ने, लोगों ने कहा, उसके सारे कार्यकर्ताओं ने हम 10 सीटें खरीद लेंगे। नहीं, देश के हित में एक भी सीट नहीं खरीदूंगा, प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। आपने भी देखा, त्याग दिया। यहां तो एक सीट आई, कहां आई थी मुझे प्रदेश भूल गया, सरकार बना ली, एक सीट पे सरकार बना ली। प्रदेश मुझे नहीं, पर त्रिपुरा था क्या था मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूं। यहां तो देखते कहीं, यहां तो सिर्फ सत्ता का लालच रह गया। नहीं, ठीक है मोदी जी हैं, ठीक है, अच्छा काम सारे कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की भी तरफ देखें। यहाँ तो रबर स्टैम्प, जिलाध्यक्ष क्या होना है? मेरे से जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं, प्रवेश जी 12 साल से लगातार जिलाध्यक्ष हूं। मैं कहा जिलाध्यक्ष जी अगर ऐसे ही रबर स्टैंप रहे तो तुम्हें हटाने वाला ही कोई नहीं। क्या है, एक पार्षद की टिकट एमएलए ला के दिखा दे, एक पार्षद की टिकट जिलाध्यक्ष ला के दिखा दे 45 में। तो इसका मतलब क्या है? बाकी बड़ी सोच है, मैं नहीं कह सकता किसी बारे में। मैं तो अब अपनी पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, अच्छे लोगों को लाऊंगा, अच्छे। मैं जानता हूं आज आधे से ज्यादा लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं जानता हूं। 100 फोन आता है तो 50 फोन कहते हैं यार तूने ये क्या किया, और 50 कहते हैं जो वहां थे ज्वाइनिंग में, जो वहां थे, जो वो कह रहे था, हम लोग भी थे, हमने भी देखा, बिल्कुल अच्छा किया, इसने किसी का काम नहीं किया, वो खुद कहते हैं। तो मैं शहर में घूमा हूँ,
घूमने के बाद मैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर भी गया हूँ, फिर ज्वाइनिंग की है मैंने, पूछ पाछ के की है। एमएलए लड़ेंगे या नहीं, जो पार्टी का देश होगा। कोई पार्षद नहीं, लोग कह रहे हैं पार्षद के लिए ये शायद भाग के गया, यहाँ टिकट नहीं मिली। नो नो, कोई पार्षद नहीं लड़ेंगे, ना मेरा बेटा लड़े, ना मेरे घर से कोई लड़े, नो, नहीं लड़ेंगे। पार्टी के लिए काम करेंगे, अच्छा पार्षद उतारेंगे। मानता हूँ अभी पार्टी के आगे बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा। पार्टी के अंदर मेरे कद के नेता नहीं थे, कुछ ऐसे थे। धर्मवीर बेचारा बहुत मेहनत करता रहा, जिलाध्यक्ष बहुत मेहनत करता है, उसके साथ अब मैं साथी बन जाऊंगा ना, एक एक 11। एक राकेश बढ़ाना आ गया, भागने वाले आ गए, अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, सेक्टरों में। मेरे सेक्टर के अंदर लोग कहते हैं मेहता जी आप पार्टी, आने वाली आप पार्टी। क्यों कहते हैं? इसका मतलब आप पार्टी काम कर रही है, लोगों की आवाज़ बन रही है। इसलिए मैं तो पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं से मेरी अपील है, भाई मैं तो चला गया, जो बाकी बुड्ढे मेरी तरह पार्टी के पड़े हुए हैं चारपाई पे, उनका भी हाल पूछे। तो फरीदाबाद आपने सुना पूर्व पार्षद प्रवेश मेहता जी ने अपने दिल की बात, जो उनके मन में एक टीस थी, वो आज लाइव वॉइस ऑफ फरीदाबाद पर खोल कर रख दी है। और पार्टी की जो वादा खिलाफी है, जैसा अभी बता रहे थे कि फ़ोन भी नहीं उठ रहे थे, 55 फ़ोन किए उन्होंने और उनमें से एक फ़ोन का जवाब नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में पार्टी में बने रहने का उन्हें कोई औचित्य नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बनाए रखें। इसलिए और केजरीवाल, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जो आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने आज ज्वाइन कर ली है आम आदमी पार्टी। और फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।